हेयर फॉल यानी बाल झड़ना, भाई ये सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचो, तुम सुबह तैयार होकर मिरर के सामने खड़े हो और कंघी में आधे से ज्यादा बाल अटके पड़े हैं। उस टाइम तुम्हें अंदर से ऐसा लगेगा मानो कोई धीरे धीरे तुम्हें गंजा करने का प्लान कर रहा हो। और मार्केट वाले तुम्हारे इसी डर का फायदा उठाते हैं। कोई कहता है 7 दिन में बाल झड़ना बंद, कोई कहता है 30 दिन में नए बाल निकलेंगे, और कोई तो ये भी कहता है कि बस ये शैम्पू और ऑयल यूज करो, तुम सीधा रणवीर सिंह बन जाओगे। लेकिन सच्चाई क्या है भाई? शैम्पू सिर्फ गंदगी हटाता है, ना कि ट्रीटमेंट करता है। ऑयल स्कैल्प को मॉइस्चर देता है, डेड फॉलिकल से नए बाल नहीं उगा सकता। और वो कैप्सूल जो बियर्ड को हरक्यूलेस बनाने की बात करता है, भाई जेनेटिक्स के सामने सब फेल है। असली सॉल्यूशन ना तो सिर्फ मॉडर्न केमिकल प्रोडक्ट्स में है और ना ही देसी टोटकों में। असली सॉल्यूशन है आयुर्वेदा की पुरानी नॉलेज प्लस मॉडर्न साइंस के कॉम्बिनेशन में। और आज उसी कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेयर फॉल होने के असली रीजंस क्या होते हैं और मार्केट के सबसे बड़े मिथ्स और धोखे जिनमें तुम अक्सर फंसते रहते हो, और वो 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो सेंचुरी से यूज होते आ रहे हैं और आज के टाइम में साइंस भी उन्हें मान चुका है। और भाई ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। आज से कुछ दिन पहले मैंने YouTube पर एक पोल किया था जिसमें मैंने लोगों से पूछा था कि उनको सबसे ज्यादा कौन सी हेयर प्रॉब्लम परेशान करती है। तो 58% लोगों ने हेयर फॉल को वोट किया, 23% लोगों ने डैंड्रफ को वोट किया, 14% लोगों ने व्हाइट हेयर को वोट किया और 5% लोगों ने कहा कि मुझे स्कैल्प ईचिंग की प्रॉब्लम होती है। यानी सिर्फ प्रॉब्लम तुम्हें नहीं, आज के टाइम में हर तीसरे बंदे की यही रियलिटी है। अब चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ, हेयर प्रॉब्लम्स का रूट साइंस। अब असली सवाल ये है कि भाई बाल झड़ते क्यों हैं? देखो भाई, हमारा स्कैल्प एक फैक्ट्री की तरह है और हर बाल का एक लाइफ साइकिल होता है। यानी हमारे बाल कुछ फेजेस से होकर निकलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला फेज होता है एनर्जन फेज, जिसे कि हम ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं। ये वो स्टेज होती है जब हमारे बाल एक्टिवली बढ़ रहे होते हैं, यानी बालों की लाइफ का गोल्डन पीरियड। इसके बाद आता है कैटेजन फेज यानी ट्रांजिशन फेज। इस टाइम पर हमारे बालों की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है और वो एक जगह टिके रहते हैं। ट्रांजिशन फेज के बाद सबसे प्रॉब्लमेटिक फेज आता है जो होता है टिलोजन फेज यानी कि रेस्टिंग और शेडिंग फेज। इस फेज में हमारे जो बाल होते हैं वो एक तरीके से पुराने गेस्ट बन चुके होते हैं और वो धीरे धीरे हमारी लाइफ से जा रहे होते हैं, मतलब वो धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि स्ट्रेस, हार्मोन और पुअर न्यूट्रिशन की वजह से हमारा एनर्जन फेज छोटा हो जाता है और टिलोजन फेज यानी जो हमारा शेडिंग फेज होता है वो लंबा हो जाता है और बाल समय से पहले बूढ़े होकर गिरने लगते हैं। अब बात करते हैं सबसे कॉमन रीजंस की। अगर आप किसी को देखोगे जिसको हेयर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं इनमें से एक ना एक कोज तो उसको जरूर होगा। पहला कोज आता है जेनेटिक्स यानी मेल पैटर्न ब्लडनेस। आपने कई बार देखा होगा कि किसी किसी की फैमिली के अंदर जो मेल होता है उसकी जो हेयर लाइन होती है वो पीछे की तरफ होती है, यानी कि ये उन्हें जेनेटिकली मिला हुआ होता है। जो उनके एंसेस्टर होते हैं उनकी हेयर लाइन भी ऐसी ही थी। उसके बाद आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। आज के टाइम में थायराइड, पीसीओएस और टेस्टोस्टेरोन इन फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। ये भी एक बहुत कॉमन रीजन होता है हेयर प्रॉब्लम्स के अंदर। फिर आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आज के टाइम में जो हमारी डाइट है उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो पूरा प्रॉपर हमें नहीं मिल पाता, जिसमें कि होता है विटामिन डी, बायोटिन, जिंक और आयरन। और इन्हीं की कमी की वजह से कहीं ना कहीं हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। फिर आता है स्ट्रेस और पुअर लाइफस्टाइल। आज की बिजी लाइफ शेड्यूल के अंदर स्ट्रेस और पुअर लाइफस्टाइल की वजह से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अगर देखा जाए जिन लोगों को डैंड्रफ या स्कैल्प ईचिंग की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो कई बार किसी का टॉवल या फिर किसी की कंघी यूज कर लेते हैं जिसे पहले से ही फंगल इन्फेक्शन होता है और वो फंगल इन्फेक्शन उस आदमी से इस आदमी के अंदर ट्रांजिस्ट हो जाता है। ये रीजन भी हेयर फॉल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो भाई हेयर फॉल का कोई सिंगल रीजन नहीं होता, ये हमेशा मल्टीपल ट्रिगर्स का कॉम्बो होता है। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, मार्केट के मिथ्स वर्सेस रियलिटी। अब आते हैं उन इल्यूजन्स पर जिनमें 90% लोग फंस जाते हैं और मार्केट वाले तुम्हें चूना लगाकर भाग जाते हैं। मिथ नंबर 1, शैम्पू से हेयर फॉल रुक जाएगा। भाई शैम्पू का काम सिर्फ हमारी त्वचा को साफ करना होता है, ना कि ट्रीटमेंट करना। आपने हर शैम्पू एड के अंदर मॉडल के बाल उड़ते हुए देखे होंगे। अब आपको लगता होगा कि भाई ये तो शैम्पू का कमाल है। नहीं भाई, उसके पीछे पंखे लगे हुए होते हैं। मिथ नंबर 2, एक्सपेंसिव ऑयल मतलब रीग्रोथ। ऑयल नरिशमेंट देता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, लेकिन डेड फॉलिकल से नए बाल उगाना, सॉरी भाई, तेल से पराठे को सॉफ्ट कर सकता है, हमारे स्कैल्प को नहीं। अब चलते हैं तीसरे मिथ की तरफ, बियर ग्रोथ कैप्सूल। दाढ़ी जेनेटिक्स और हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं। कैप्सूल सपोर्ट कर सकता है लेकिन तुम्हारा बियर्ड लाइनअप विराट कोहली जैसा नहीं होगा, भले ही तुम मेडिकल स्टोर के सारे कैप्सूल क्यों ना खा लो।
मिथ नंबर 4, हेयर ट्रांसप्लांट। ये एक आखिरी ऑप्शन है। भाई माना कि ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है और आपको इसकी वजह से बाल भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन सही नहीं है तो आपने जो नए बाल लगवाए हैं ना, वो भी थोड़े दिनों में टूट कर गिर जाएंगे। तो भाई बात ये है, ट्रीटमेंट शॉर्टकट से नहीं मिलता, सिर्फ होलिस्टिक अप्रोच से मिलता है। यानी लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, आयुर्वेदिक हर्ब्स और साथ में एक केयर कॉम्बो, तभी आप हेयर प्रॉब्लम से लड़ सकते हो। तो अब तक हमने सभी प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात कर लिया कि भाई किसकी वजह से होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं। अब हम चलते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक की तरफ, यानी आयुर्वेदिक का साइंस। अब आते हैं उस एंशियंट नॉलेज पर जिसे हमारे दादाजी और नाना जी बिना किसी एड और बिना किसी शैम्पू मॉडल के मानते थे, यानी आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में बालों के लिए एक खास शब्द है केशिय दैर्घ्य, मतलब ऐसे पौधे और जड़ी बूटियां जो सीधा स्कैल्प और फॉलिकल को नरिश करें और नए बालों की ग्रोथ को नेचुरली पुश करें। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मॉडर्न साइंस ने भी मान लिया है कि भाई ये हर्ब सिर्फ देसी नुस्खे नहीं है, ये साइंटिफिकली ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, फॉलिकल्स को एक्टिव करते हैं, स्कैल्प इन्फेक्शन और डैंड्रफ को कंट्रोल करते हैं। यानी आयुर्वेदा सिर्फ किताबों में नहीं, आज लैब्स और रिसर्च पेपर में भी प्रूफ हो चुका है। तो अब चलते हैं उस असली खजाने की तरफ, यानी वो 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो बाल और दाढ़ी के लिए पावरफुल माने जाते हैं। इन 5 हर्ब्स में से सबसे पहला नाम आता है भृंगराज का। भृंगराज को कहते हैं किंग्स ऑफ हर्ब्स ऑफ हेयर, यानी बालों की जड़ी बूटियों का राजा, क्योंकि ये सीधा स्कैल्प की जड़ तक काम करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर सोए हुए फॉलिकल्स को जगाता है। रिसर्च कहती है कि भृंगराज ऑयल हमारे एनर्जन फेज, यानी जो हमारा ग्रोथ फेज होता है, उसको बढ़ावा देता है। और अगर आप इसका कंसिस्टेंट यूज करते हो तो बाल सिर्फ स्ट्रॉन्ग और काले नहीं, बल्कि जो आपके बालों की शाइन चली गई है वो भी वापस आ जाएगी। तो भाई अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो भृंगराज है हेयर्स के लिए वही जो जिम में प्रोटीन है मसल्स के लिए। अब चलते हैं अपने दूसरे खजाने की तरफ, आंवला, यानी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस। ये स्कैल्प में जमने वाली गंदगी और टॉक्सिन्स को साफ करता है और फॉलिकल्स को डिटॉक्स करता है। प्री मैच्योर व्हाइट हेयर्स को डिले करने और डैंड्रफ को कंट्रोल करने में सुपर इफेक्टिव है। आयुर्वेदा में साफ लिखा है आंवला रोज खाओ, बाल जीवन भर काले रहेंगे। और यहाँ तक कि साइंस भी कंफर्म करता है कि आंवला कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ाता है, जिससे फॉलिकल्स की पकड़ मजबूत होती है। यानी आंवला बालों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा है, रेगुलर लोगे तो फ्यूचर में टेंशन खत्म। अब बात करते हैं तीसरे हब की, ब्राह्मी। आज के टाइम में सबसे कॉमन रीजन है स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल, यानी हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमें स्ट्रेस तो भरपूर रहता है, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ जाते हैं। तो इसमें जो ब्राह्मी हर्ब है ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है और कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। इनडायरेक्टली कहे तो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और स्कैल्प सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, जब दिमाग रिलैक्स होगा तभी तो हमारे बाल रिलैक्स होकर हमारे सिर पर टिके रहेंगे। अब जो हमारा फोर्थ हब है इसे ज्यादातर लोग जानते हैं, इसका नाम है नीम, यानी स्कैल्प का नेचुरल सैनिटाइजर। इसकी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज स्कैल्प ईचिंग और फंगल इन्फेक्शन को जड़ से साफ करती हैं। नीम ऑयल या स्कैल्प वॉश इन्फेक्शन को कंट्रोल करके स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं। और याद रखो भाई, अगर आपने कोई भी दवाई खा ली, कोई भी ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन अगर आपका डैंड्रफ कंट्रोल में नहीं है तो जो आपके हेयर फॉलिकल्स है वो वीक हो जाएंगे और अपनी जड़ों को छोड़ देंगे, जिसकी वजह से आपको दोबारा से हेयर फॉल हो सकता है। और जो हेयर का शेडिंग फेज होता है वो डबल स्पीड से चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने लास्ट हब की, अश्वगंधा। अश्वगंधा को स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है और स्ट्रेस आज के टाइम में हेयर फॉल का सबसे बड़ा विलन बन चुका है। अश्वगंधा कोर्टिसोल लेवल को कम करके हेयर फॉल होने से रोकता है। ये फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और प्री मैच्योर ग्रेइंग, यानी जो हमारे टाइम से पहले बाल सफेद होने लगते हैं, उसे भी कंट्रोल करता है। और क्लिनिकल रिसर्च में पाया गया है कि अश्वगंधा सप्लीमेंट लेने से स्ट्रेस इंड्यूस हेयर फॉल नोटिसेबली कम हो जाता है। तो भाई अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अश्वगंधा वही है जो स्ट्रेस के टाइम पर एक सही सलाह होती है अपने दोस्त की। तो भाई अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि भाई हेयर फॉल होता क्यों है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या रीज़न होते हैं और इसको सही कैसे करें, कौन से हर्ब्स आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई इतनी सारे नॉलेज तो ले ली, लेकिन इसे प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करूँ, क्योंकि सिर्फ सुनने से बाल नहीं रुकेंगे, इम्प्लीमेंट करके ही बाल रुकेंगे। तो भाई आप खाली नॉलेज लेकर मत जाओ, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, डाइट एंड न्यूट्रिशन। आज से ही अपनी डाइट को प्रोटीन रिच बनाओ, यानी दाल, पनीर, सोयाबीन और साथ में विटामिन डी और आयरन पर भी फोकस करो। और जो आप लोग जंक फूड खाते हो ना, उसको कम कर दो। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। दूसरा पॉइंट आता है लाइफस्टाइल कंट्रोल। आज के टाइम में स्ट्रेस तो हर इंसान को होता है, अब वो चाहे जॉब करता हो, बिजनेस करता हो या स्टूडेंट हो, कोई भी हो। तो भाई सबसे पहले तो अपनी लाइफ के अंदर से स्ट्रेस को कम करो। डेली कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन करो, पूरी नींद लो
और थोड़ी एक्सरसाइज भी करो, क्योंकि ये हेयर फॉलिकल्स के लिए हेल्दी मानी जाती है। पॉइंट नंबर 3, हर्बल सपोर्ट। अब जो मैंने आपको ये 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स बताए हैं, भृंगराज, आंवला, ब्राह्मी, नीम और अश्वगंधा, आप लोग इन्हें ऑयल, पाउडर और कैप्सूल की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। और अगर आपने इसे कंसिस्टेंटली यूज किया तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। पॉइंट नंबर 4, स्कैल्प हाइजीन। अब भाई आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन भी ले लिया, लाइफस्टाइल भी चेंज कर लिया, स्ट्रेस लेना भी कम कर दिया, लेकिन आपका जो स्कैल्प है आप उसकी केयर ही नहीं करते हो। तो अपना जो स्कैल्प है उसे बिल्कुल हाइजीन रखो, उसे साफ रखो, और जो आप हार्श केमिकल के शैम्पू यूज करते हो उससे थोड़ा बचो, यानी कि सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करो और प्रॉपर ऑयल मसाज लो, ये हेल्दी होती है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि भाई इतने सारे हर्ब्स भी बता दिए, पॉइंट्स भी बता दिए, सब कुछ बता दिया, लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों को यूज़ कैसे करूं? मेरे पास तो इनका कोई सोर्स ही नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अगर तुम सब लोग चाहते हो, मैं हमारे डॉक्टर्स के साथ मिलकर के इन हर्ब्स को एक प्रॉपर रेशो में यूज़ करवाऊं, मतलब एक प्रॉपर हेयर वेलनेस किट बनवा दूं, जिससे आपका अलग अलग चीज़ें ढूंढने का झंझट खत्म हो जाएगा। सब कुछ आपको एक ही किट के अंदर मिल जाएगा। अब वो पाउडर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कैप्सूल भी हो सकता है, लेकिन आपको सभी चीज़ें प्रॉपर रेडी फॉर्म में मिलेंगी। बस आपको रेगुलरली यूज करना है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके लिए ये किट लेकर आऊं, तो नीचे कमेंट करो हेयर वेलनेस। अगर इसकी डिमांड आती है तो मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ये किट तैयार करवा दूंगा। आपको कहीं भी भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आप सोचते हो कि बस मैं तो एक चीज का यूज करके अपने हेयर केयर कर लूंगा, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई आपको इन सब चीज़ों के एक पूरे प्रॉपर कॉम्बिनेशन की नीड होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अपने उस दोस्त के साथ जो हेयर प्रॉब्लम्स के लिए परेशान है।